नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन एसपीएसएस में किस तरह अप्लाई किया जाए। कोरिलेशन हमने देखा दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, और वो कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। जबकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन वो स्ट्रेंथ और नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताता है, कोरिलेशन हमें डायरेक्शन बताता है। यहाँ पे क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशनशिप की बात कर रहे हैं तो दो ही वेरिएबल हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने का प्रयास करते हैं मॉडल बना के, रिग्रेशन की मदद से, रिग्रेशन मॉडल की मदद से। और आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल्स, ये कुछ एजम्पशंस हैं लीनियर रिग्रेशन की जो हमें सेटिस्फाई करनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए अप्लाई करने के पहले। सबसे पहला, रिलेशनशिप लीनियर होना चाहिए। सेकंड, एरर वेरिएंस जो है वो कॉमन होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए अक्रॉस ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। एरर रेसिडुअल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए और ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और इन अलग अलग असम्पशंस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे एसपीएसएस विंडो में और वहाँ पे रन करके देखेंगे सिंपल रिग्रेशन, जहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग नेट इनकर्ड क्लेम टू नेट अर्न प्रीमियम रेशियो, इसको हम लोग NIC NEP, इसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल एज्यूम कर ले रहे हैं। और नेट कमीशन टू नेट रिटर्न प्रीमियम, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बाकी सभी को हम लोग इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। फिलहाल हमें सिंपल रिग्रेशन करना है तो नेट कमीशन टू नेट किसी भी एक वेरिएबल को हम लोग इंडिपेंडेंट कंसिडर। एनालाइज पे क्लिक करेंगे, रिग्रेशन में जाएंगे, रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन, ध्यान से आप देखिए, लीनियर रिग्रेशन पे क्लिक करेंगे कमांड, और डिपेंडेंट बॉक्स में हमें नेट इनकर्ड क्लेम टू नेट अर्न प्रीमियम को रख देना है और नेट कमीशन टू नेट रिटर्न प्रीमियम को इंडिपेंडेंट में रख देना है। स्टेटिस्टिक्स में जाके एस्टिमेट्स, ओके, कोवेरियंस मैट्रिक, डर्बिन वाटसन हमें चाहिए, हमारी एजम्पशन है, हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन अभी नहीं करेंगे बट वी नीड डर्बिन वाटसन। डिस्क्रिप्टिव्स आप ले सकते हो, आप कोरिलेशन कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स ले सकते हो। प्लॉट्स, प्लॉट्स आप नॉर्मलिटी टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और जो मेथड है, यहाँ पे काफ़ी मेथड्स हैं बट सिंपल लीनियर में आप एंटर मेथड ही यूज़ करोगे। तो आउटपुट प्रोसेस हो रहा है और ये हमें आउटपुट मिल गया है। अच्छा, हम लोग एजम्पशंस को यहाँ पे टेस्ट और इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट देखेंगे। सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स मिल गया है, फिर कोरिलेशन मैट्रिक्स मिल गई है दोनों वेरिएबल की, और उसके बाद मॉडल समरी हमारे पास है जिसमें आर की वैल्यू है, आर स्क्वायर की वैल्यू है, डर्बिन वाटसन है हमारे पास, एनोवा टेबल है जिसमें सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.00 है, कोएफिशिएंट्स है, कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स और रेसिडुअल हिस्टोग्राम नॉर्मलिटी के लिए हमें मिल गया है। ठीक है, तो रिग्रेशन में एजम्पशन के अलावा हमें अगर मॉडल की सिग्निफिकेंस देखनी है, सबसे पहले एजम्पशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर हमें देखना है कि कोएफिशिएंट में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था क्या ये सिग्निफिकेंट है। तो ये आप देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू इसकी 0.000 है। इट मीन्स नेट कमीशंस टू नेट रिटर्न प्रीमियम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन, have a significant impact on dependent variable
विच इज़ नेट इनकम क्लेम टू नेट अर्न प्रीमियम रेशियो, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये इम्पैक्ट कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितनी है, तो उसके लिए आप स्टैंडर्डाइज बीटा, अनस्टैंडर्डाइज बीटा कोएफिशिएंट का आप यूज़ कर सकते हो। इस मॉडल स्पेसिफिक के लिए जनरलाइज करने के लिए हम लोग स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट बीटा का यूज़ कर सकते हैं 0.4। ठीक है, ठीक है। ये देखने के बाद हम लोग देखेंगे, चलो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। सेकंड हम लोग देखेंगे अनोवा। अनोवा यूज़ होता है कि हमारा जो मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तो इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये जो रिग्रेशन मॉडल है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो यहाँ पे 0.00 है, इट मीन्स नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। और यहाँ पे भी जो रिग्रेशन मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है, ये हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। और हम लोग देखेंगे कि आर स्क्वायर की मदद से कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना वेरायंस एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप देख सकते हो आर स्क्वायर है 0.16, इट मीन्स 16% वेरायंस, 16% वेरायंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि काफ़ी कम है बट फिलहाल सफिशियंट है। सिमिलरली हम ऐसे सिंपल रिग्रेशन मॉडल्स किसी दूसरे वेरिएबल को भी ध्यान में लेके कर सकते हैं, जैसे कि एनालाइज रिग्रेशन लीनियर, जो इंडिपेंडेंट में हमने नेट कमीशन रखा था इसको निकाल देते हैं और इसकी जगह पे कंबाइन रेशियो को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। और आप देखो जो रिजल्ट्स हैं उसमें यस, कंबाइन रेशियो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, पॉजिटिव है, मॉडल भी सिग्निफिकेंट है। और आर स्क्वायर जो है वो 56.9% हो गया है, विच इज़ क्वाइट हाई। लेकिन स्टिल हमें एजम्पशंस टेस्ट करनी होगी, एजम्पशंस चेक करनी होगी पहले, उसके बाद ही आप मॉडल की सिग्निफिकेंस और रिग्रेशन की सिग्निफिकेंस को बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।